हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। और कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है और आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर लिख लीजिए। और ऐसी चीज़ों को अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन में जब ऐड करेंगे, कन्वर्सेशन में ऐड करेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं पहली बार रणवीर से एक अवार्ड फंक्शन में मिली थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि पास्ट में कोई काम एक बार हुआ, मतलब पहली बार हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म है पहली बार, ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैंने बताया हुआ है कि एक्शन से मतलब डूअर कौन है? मैं मिली थी पहली बार। अब जो टर्म बची है पहली बार, ये सेंटेंस के शुरू में, एंड में, बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर शुरू में लगा दिया द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब मैं मिली, इस तरीके से द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं मिली थी रणवीर सिंह से। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आ गई। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर? मिलना, मीट। डिड छुपा मीट में और क्या हुआ? मीट की सेकंड फॉर्म बन गई मेट। जब भी डिड छुपता है तो क्या होता है? सेकंड फॉर्म बन जाती है। उसी सेकंड फॉर्म से अगर नॉट लगाओगे और डिड बाहर निकालोगे तो वो सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं नॉट लगाता, आई डिड नॉट मीट बन जाता मेट से। ठीक है, तो यहाँ पर डिड छुपा हुआ है तो क्या बनेगा? मेट। सो आई मेट रणवीर, मैं रणवीर से मिली। अब वो था, इस तरीके से बना। सो द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं मिली, आई मेट रणवीर, जब मैं रणवीर से मिली, वो था वॉज एट एन अवार्ड फंक्शन। तो वो जो जगह थी वो एक अवार्ड फंक्शन थी। इस सेंटेंस को अगर सिंपल बनाना हो तो इसको सिंपल ही बना सकते हो। ठीक है, कि आई मेट रणवीर इन एन अवार्ड फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरीके से कि पहली बार मैं उनसे जो मिली थी, द फर्स्ट टाइम आई मेट रणवीर इन एन अवार्ड फंक्शन। ऐसे भी कई तरीके से घुमा फिरा कर बना सकते हो, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। अगला है डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद। अब तुरंत बाद के लिए पता है क्या होता है? सून आफ्टर, सून आफ्टर। ठीक है, राइट आफ्टर का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आफ्टर, सून आफ्टर, दोनों का जो सेंस जाएगा वो तुरंत बाद के लिए जाता है। ठीक है, सून में जो आ जाता है कि थोड़ा टाइम, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। राइट आफ्टर का मतलब एकदम तुरंत बाद। ठीक है, तो ये जो एक थोड़ा सा सेंस वाली चीज़ है। सो डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद, तो सून आफ्टर। ठीक है, डेटिंग शुरू करने के। अब यहाँ पर शुरू करना, नानी ने वाला सेंस आ रहा है और मैंने बताया हुआ है कि इस नानी ने के सेंस के लिए हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप आईएनजी का यूज़ करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कि सून आफ्टर स्टार्टिंग डेटिंग, इस तरीके से। लेकिन डेटिंग में आईएनजी लग रहा है, ठीक है, तो स्टार्टेड लगा, वी स्टार्टेड। अब ये जो उन्होंने बताया, ठीक है, स्टार्टिंग टू डेट ऐसे बना सकते थे कि सून आफ्टर स्टार्टिंग टू डेट, ये बिल्कुल सही था। दूसरा कि सून आफ्टर, बिल्कुल उसके बाद जब हमने डेटिंग शुरू की। ठीक है, जब हमने डेटिंग शुरू की उसके तुरंत बाद, सो सून आफ्टर हमने डेटिंग शुरू की। तो ये सेंटेंस भी इन्होंने जो लिया है, ये इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही लिया है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हमने, वी। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे? शुरू करना। ठीक है, सो स्टार्ट। तो स्टार्ट में क्या हुआ? डिड छुपा और वो क्या बन गया? सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। वी स्टार्टेड, क्या करना? डेटिंग करना। ठीक है, सो वी स्टार्टेड डेटिंग। ठीक, सो डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद, सून आफ्टर वी स्टार्टेड डेटिंग, मुझे याद है उन्हें डेंगू हो गया था। सो मुझे याद है, आई रिमेंबर। ठीक है, आई रिमेंबर, मुझे याद है उन्हें डेंगू हो गया था। अब देखो, किसी को कुछ है, किसी को कुछ किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, या फिर किसी को कुछ था, किसी को कुछ हुआ था, किसी के पास कुछ था। ये जो सेंटेंसेस होंगे ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ड यूज़, सॉरी, यहाँ पर जो एक्शन यूज़ होगा, एक्शन होगा हैव। ठीक है, HAVE, हैव। अब यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस है उन्हें हो गया था, उन्हें कुछ था, तो ये हो गया। ये सेंटेंस कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट की अगर फॉर्म में ये जाएगा तो यहाँ पर एक्शन क्या है? हैव। मैंने बताया कि ही हैव डेंगू, कि उन्हें डेंगू हो गया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिड लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? डेंगू हुआ उन्हें, सो हैड डेंगू। सो यहाँ पर जो डिड है वो हैव के अंदर छुपा और हैव
हैव की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि हैड होती है। तो ये जो सेंटेंस है हैड वाला नहीं है, सेंटेंस ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, सिर्फ हैव की सेकंड फॉर्म की वजह से यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है। सो आई रिमेंबर ही हैड डेंगू, मुझे याद है उन्हें डेंगू हो गया था और वो ठीक नहीं थे, और वो ठीक नहीं थे, और के लिए एंड लगाया, वो ठीक नहीं थे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है दो तरीके से बन सकता है, अगर नॉट का यूज़ करना है सो ही वॉज नॉट वेल, और नॉट वेल को मर्ज करके आप एक बना सकते हो अनवेल, ठीक है। जैसे नॉट पॉसिबल का हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक। सो ये जो सेंटेंस बना कि वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, वो ठीक नहीं थे, सिर्फ किसी कंडीशन की, किसी स्टेट की बात हो रही है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं थे, तो किसकी बात कर रहे हैं, वो ही। मेन वर्ड वॉज, फिर आया नॉट, और वो कह रहे थे ठीक वेल, तो नॉट वेल लगा सकते हो, फिर अनवेल लगा सकते हो उसकी जगह, तो वो अनवेल थे, ही वॉज अनवेल। और मैं उस समय फाइंडिंग फैनी की शूटिंग कर रही थी, ठीक है, और मैं उस समय फाइंडिंग फैनी की शूटिंग कर रही थी। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। मैं उस समय फाइंडिंग फैनी की शूटिंग कर रही थी। अब देखो ये जो उस समय आया ये भी एक अलग चीज़ है, जैसे फर्स्ट, पहली बार, अब यहाँ पर है उस समय, तो ये जो टर्म है उस समय, इसके लिए जो भी आप लगाएंगे, दैट टाइम, एट दैट टाइम, ये आप शुरू में भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, और लास्ट में भी लगा सकते हो। तो जो पहले वाला आया था उसमें शुरू में लगा दिया था, और इस वाले में जो है वो लास्ट में लगाया गया है, ठीक है। तो मैं शूटिंग कर रही थी, डूअर मेन वर्ड, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन क्या है, शूट करना, ठीक है, तो शूट, उसमें लग गया आईएनजी। आई वॉज शूटिंग, मैं शूटिंग कर रही थी, किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग फैनी। अब फाइंडिंग फैनी क्या है, ये मूवी का नाम है। सो आई वॉज शूटिंग फॉर फाइंडिंग फैनी, मैं फाइंडिंग फैनी की शूटिंग कर रही थी एट दैट टाइम, उस समय, ठीक है। अब ये जो एट दैट टाइम है शुरू में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, एट दैट टाइम आई वॉज शूटिंग फॉर फाइंडिंग फैनी, ठीक है। बीच में भी लगा सकते हो, मेन वर्ड से पहले लगा दो, ठीक है, कि आई एट दैट टाइम वॉज शूटिंग फॉर, इस तरीके से बोलोगे तो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत बोलना कि यहाँ पर गलत हो गया, स्पोकन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था, काफ़ी बड़ा कमेंट था, कि जैसे मैंने बोला है ना कि मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ तो आई विल ओपन द डोर, तो यहाँ पर आई एम ओपनिंग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, तो वो बोल सकते हो। अब जैसे मैं हिंदी में भी है ना कि मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, ये भी ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ये भी ठीक है, कि मैं खोल रहा हूँ दरवाज़ा, ये भी ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर, मोस्टली हम क्या बोलते हैं, मैं खोल देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कॉल आया और वो बोले कि भाई दरवाज़ा खोल दो, तो तब आप बोलोगे हाँ भाई मैं खोल रहा हूँ, तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूस का सेंस चला जाएगा कि आई एम ओपनिंग, ठीक है। अगर कोई उठ कर जा रहा है और मैं उसको बोलूँ कि रुक जाओ, बैठ जाओ, मैं खोल देता हूँ, तो आई विल ओपन। ये जो एक अंडरस्टैंड वाली बात है, दोनों ही ठीक है, आप दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। और मैं इधर उधर, ये उधार नहीं है, ये उधर है, मैं इधर उधर यात्रा करती रहती थी, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ कर, मतलब मैं कोई चीज़ किया करता था, कोई चीज़ हुआ करती थी, इस चीज़ के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि आप 3 चीज़ें कर सकते हो। एक तो हो गया सबसे कॉमन जो है यूज़ टू, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, सिंपल सबसे ज़्यादा कॉमन है आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है वुड का, ठीक है, आई वुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता, ठीक है, ये भी अब वुड में आ जाता है। और मैं क्रिकेट खेला करता था, ये भी वुड में आ जाता है कि आई वुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा होता है जो आपको अब थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बुक्स में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म को ले लिया जाता है, क्योंकि जगह कम घेरता है वो, ठीक है। वुड लगाओगे या यूज़ टू लगाओगे तो थोड़ी जगह घेरेगा, और बुक्स में और न्यूज़पेपर में ना आप देखेंगे थोड़ी सी कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सो इस चीज़ की वजह से वहाँ पर ना इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में मिलेगा, मतलब सेकेंड फॉर्म मिल जाएगी कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, और आई प्लेड क्रिकेट। तो आई प्लेड क्रिकेट जब देखेंगे तो उसका मतलब जाएगा मैं खेला था, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि मैं खेला करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़ किया वो वुड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यात्रा करती रहती थी, अब कोई चीज़ करते रहना, कीप डूइंग, ठीक है, कीप का यूज़ होगा और उस एक्शन में आईएनजी लगेगा। जैसे आप बोलो कि सर आप पढ़ाते रहना, सो सर प्लीज़ कीप टीचिंग, वीडियोस अपलोड करते रहना, कीप अपलोडिंग वीडियोस, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं,
सो आए, मेन वर्ड लगा वुड, एक्शन क्या है, ट्रैवल करती रहती थी, सो कीप ट्रैवलिंग। अब जो इधर उधर वाली जो चीज़ है, मतलब आगे पीछे इधर उधर, तो उस चीज़ के लिए टर्म यूज़ होती है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो ये आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी ना ये जो टर्म है ये आपको बहुत मिलेगी, कि जैसे कोई बोले ना कि यार तुम बार बार वहाँ जा रहे हो, इससे पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो, तो इस चीज़ को काम को कम करने के लिए चलो एक बंदा रख लेते हैं जिसका काम यही होगा, वो यही करेगा। सो जस्ट टू रिमूव ऑल दिस बैक एंड फोर्थ, या फिर किसी मेल पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि भाई ये क्यों इस चीज़ के पीछे एक ही चीज़ में लगे पड़े हैं। सो बैक एंड फोर्थ इस तरीके से आगे पीछे इधर उधर वो वाले सेंस के लिए एक बैक एंड फोर्थ आता है, ठीक है। उनके परिवार और मेरे दोस्तों को उस समय लगा, कैसे लगा, मतलब उन्होंने महसूस किया, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है कि उनके परिवार और मेरे दोस्तों को लगा, मेरे दोस्तों को और उनके परिवार वालों ने महसूस किया, इस तरीके से। सो डूअर यहाँ पर कौन है, डूअर यहाँ पर पूरा उनके परिवार और मेरे दोस्त, ये पूरा डूअर है। सो हिज फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, तो यहाँ डूअर कौन आया, पूरा जो डूअर है, जो काम करने वाला कौन है, जिसको लगा। अब किसको लगा, हिज फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, ये हो गया डूअर। मेन वर्ड आया डिड, और एक्शन क्या है, उनको लगा, महसूस किया, फील। अब डिड छुपा फील में और क्या बन गया, फेल्ट, सेकंड फॉर्म। सो हिज फैमिली एंड माई फ्रेंड्स फेल्ट, कि उनके परिवार और मेरे दोस्तों को लगा उस समय, एट दैट पॉइंट, या फिर दैट टाइम ऐसे बोल सकते हैं, उस समय, एट दैट पॉइंट, इस तरीके से यूज़ किया दिया गया। अब ये जो टर्म है उस समय, मैंने बताया हुआ यहाँ एंड में लगा दिया, आप शुरू में भी लगा सकते हो कि एट दैट पॉइंट हिज फैमिली एंड माई फ्रेंड्स फेल्ट, ठीक है, कि ये जीवन भर साथ रहने की ओर आगे बढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है। सो दिस वॉज, कि ये जीवन भर साथ रहने की और आगे बढ़ रहा था। अब आगे बढ़ना, वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं हेडेड टूवर्ड्स। हेडेड टूवर्ड्स का मतलब होता है, देखो जो इसका लॉजिक है वो ये है कि हेड जो है वो एक डायरेक्शन में है, तो उस तरफ जब हेड बढ़ता है तो मतलब उस चीज़ हम पूरा बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट लगाया है की के लिए, ये जीवन भर साथ रहने की ओर आगे बढ़ रहा था, ठीक है। सो दिस वॉज हेडेड टूवर्ड्स, इस तरीके से टर्म का यूज़ किया जाता है, दिस इज़ हेडेड टूवर्ड्स, दिस वॉज हेडेड टूवर्ड, कि आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा था, किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा था, जीवन भर साथ रहने की ओर। तो रहने, तो यहाँ पर आप स्टे का यूज़ कर सकते हो, और साथ होना बी का यूज़ कर सकते हो, तो साथ होने की ओर। सो बीइंग टुगेदर, तो बी में आईएनजी जो लगाया वो होने वाले सेंस के लिए लगाया, रहने वाले के लिए अगर आप स्टे लगाओगे तो आईएनजी उसमें भी लगा सकते हो कि टूवर्ड्स बीइंग टुगेदर या स्टेइंग टुगेदर, ठीक है। सो टूवर्ड्स बीइंग टुगेदर फॉर लाइफ, फॉर लाइफ का मतलब जीवन भर के लिए। सो जीवन भर के लिए इस चीज़ के लिए बस दो ही शब्द बहुत है, फॉर लाइफ, जैसे मैं बोलते ना कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, कि जीवन भर के लिए बेस्ट फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो यहाँ जो पूरा टर्म बना, पूरा सेंटेंस बना कि ये जीवन भर साथ रहने की ओर आगे बढ़ रहा था, दैट दिस वॉज हेडेड टूवर्ड्स बीइंग टुगेदर फॉर लाइफ। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस यहाँ पर यही था कि उनके परिवार और मेरे दोस्तों को उस समय लगा कि ये जीवन भर साथ रहने की ओर आगे बढ़ रहा था, ठीक है। सो हिज फैमिली एंड माई फ्रेंड्स फेल्ट एट दैट पॉइंट दैट दिस वॉज हेडेड टूवर्ड्स बीइंग टुगेदर फॉर लाइफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई एक निश्चित क्षण था। अब मतलब ये इस चीज़ के लिए बोल रही कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट कोई एक क्षण था, एक डेफिनेट मूवमेंट था इस चीज़ के लिए कि जहाँ पर मैं हाँ फील करूँ कि हाँ ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता, अब कैसे नहीं लगता, महसूस कर सकते हो और थिंक, मतलब फील और थिंक, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता, मैं महसूस नहीं करती हूँ, फिर मैं नहीं सोचती हूँ। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डूअर कौन हुआ, मुझे, आए, मेन वर्ड डू, उसके साथ है नॉट, एक्शन क्या है, लगना, तो थिंक लगा सकते हो या फिर फील लगा सकते हो। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि दैट, मेरे पास एक निश्चित क्षण था। अब देखो मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ था, मुझे कुछ है, वही वाला सेंटेंस आ गया। यहाँ पर एक्शन क्या है, हैव। सेंटेंस कौन सा है, एंड में था आ रहा है, तो सेंटेंस लगेगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है जी। सो मेरे पास एक निश्चित क्षण था, तो किसके पास था, डूअर कौन है, मेरे, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, हैव दैट वन मोमेंट, ठीक है, मतलब हैव, तो डिड छुपा हैव में और क्या बन गया, हैड, कि मेरे पास था वो एक निश्चित पल या फिर एक निश्चित क्षण। सो दैट वन मोमेंट,
आप दैट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि आई हैड वन डेफिनेट मोमेंट, इस तरीके से। तो पूरा अब दैट का सेंस आ गया वो, कि मेरे पास कोई एक वो निश्चित क्षण था, इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या हुआ, मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक निश्चित क्षण था, बट आई डोंट थिंक दैट आई हैड दैट वन डेफिनेट मोमेंट। कभी कभी दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मिलने का मतलब गेट अलॉन्ग, मिलने के लिए आप यूज़ कर सकते हो गेट अलॉन्ग, ठीक है। सो कभी कभी समटाइम्स दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, बेसिकली सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते हैं, ठीक है। तो कौन मिल जाते हैं, वो हो गया डूअर। टू वेरी सिमिलर पीपल, टू वेरी सिमिलर पीपल, दो बहुत ज़्यादा एक जैसे लोग, इस तरीके से। फिर लगा डू और एक्शन क्या है, गेट अलॉन्ग, मिल जाते हैं। डू छुपा, गेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो कभी कभी दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं, समटाइम्स टू वेरी सिमिलर पीपल गेट अलॉन्ग। कभी कभी दो पूरी तरह से अलग लोग मिल जाते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, वहाँ पर एक जैसे हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से अलग। सो समटाइम्स वहाँ था टू वेरी सिमिलर, यहाँ लगेगा टू कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। पीपल गेट अलॉन्ग, तो जहाँ यहाँ पर जो डूअर है वो कौन है, टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। फिर मेन वर्ड लगा डू और एक्शन क्या है, गेट अलॉन्ग। डू छुपा गेट अलॉन्ग में और कोई चेंज नहीं आएगा। तो कभी कभी दो पूरी तरह से अलग लोग मिल जाते हैं, समटाइम्स टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल गेट अलॉन्ग। और ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। अब देखो, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, इसमें हम देयर का यूज़ करते हैं। और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो। जैसे कि मैं बोलूँ कि फ्रिज में एक बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, ठीक है, सिंपल है। मैंने कहा फ्रिज में बोतल नहीं है, सो देयर इज़ नो बोतल। सो देयर लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर है की बात चल रही है तो इज़ आर का यूज़ करो। था की बात चल रही है, वॉज वर। फ्यूचर की बात चल रही है, विल बी, कि कोई चीज़ होगी, ठीक है। कोई चीज़ थी, कोई चीज़ है, तो ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। सो देयर इज़, फिर नो आ जाएगा। सो देयर इज़ नो रीज़न, कि कोई कारण नहीं है। ऐसा क्यों होता है, वाई दैट हैपन्स, इस तरीके से बना, ठीक है। सो वाई दैट हैपन्स, अब हैपन के अंदर जो है वो डिड छुपा हुआ है, सॉरी डज छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब ये सवाल तो है नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ये एक बात बोली जा रही है, तो क्यों के लिए वाई लगा दिया। अब ऐसा होता है, ठीक है। होना एक एक्शन है, तो दैट यहाँ पर डूअर की तरह काम करेगा। फिर मेन वर्ड लगा डज और एक्शन क्या है, होना, हैपन। डज छुपा हैपन में और वो हैपन्स बन गया। सो वाई दैट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और ऐसा होने का कोई कारण नहीं है, एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई दैट हैपन्स, ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न ऑफ हैपनिंग ऑल दिस, ऐसे भी बना सकते हो अगर चाहो तो ये थे आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।